Assalamu alaikum. This is Aisha Parvez and I am the member of PQ Research and Development. Today I will tell you where you can use can and could. तो बताइए आप क्या कर सकते हैं? क्या आप स्विम कर सकते हैं? क्या आप गा सकते हैं? क्या आप डांस कर सकते हैं? तो इनके क्या आंसर्स देंगे? ओके, इफ यू हैव नो आंसर इन दिस ऑल क्वेश्चंस, तो बताइए इन ऑल दिस क्वेश्चंस विच थिंग इज कॉमन? ओके, in all these questions I have to ask to you which thing is common. Okay, next move, I am going to translate in these questions in English. Can you swim? Can you sing? Can you dance? Now tell me which word is common in all this statement. It is very simple. Can is common in this statement. तो बताइए कि कैन को हम कब यूज करते हैं? कैन को हम उस टाइम यूज करते हैं जब हम किसी एबिलिटी की बात करते हैं, जब हम किसी काम को करने की का अपना जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करते हैं. लाइक इन इजी वर्ड्स, यू कैन डू एनीथिंग. कि आप कुछ कर सकते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं. एंड कैन का मतलब यही है कि आप ये कर सकते हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि कैन को हम कैसे और कहाँ यूज करते हैं, लाइक हाउ टू यूज कैन कुड इन इंग्लिश. कैन कुड इन इंग्लिश. सो दिस लेसन इज जस्ट too much perfect for all of you. So because here is you all are know where you can use could, can and could. Okay, now let's start this lesson. We are going to start this lesson with can. जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि can is used to make your ability, कि हम किस चीज को अचीव कर सकते हैं. तो सबसे अच्छा मेथड ये है कि आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स. ओके, एग्जाम्पल्स के साथ जो है ज्यादा अच्छे तरीके से चीज को अंडरस्टैंड किया जा सकता है. लाइक आई कैन मेक ज्वेलरी. मैं ज्वेलरी बना सकती हूँ. Here is the mean of can. You can make something. And what you make? Jewelry. And the next one is I can't speak French. मैं French नहीं बोल सकती. Listen carefully. मैंने यहाँ पे can नहीं can't use किया है. It means you are saying which you can't do, जो आप नहीं कर सकते. एंड द नेक्स्ट वन, कैन यू ओपन दिस जार. क्या तुम ये जार ओपन कर सकते हो? कि क्या तुम ये जार ओपन कर सकते हो? लाइक फिर किसी एबिलिटी की बात की गई है. एंड नेक्स्ट वन इज आई कैन डांस. यहां पे भी किसी एबिलिटी की बात की गई है. Here is the basic word of can. Can is the name of basically which you can show your ability and you can do it. Here is also showing the ability. Ability means you can do this. And if you will say with yourself, yes, I can do this, then you can do this. Okay, and the next one. Okay, now we will see next sentence.
ये गा नहीं सकती. Okay, think about it. What's the English in this statement? She can't sing. And क्या तुम इंग्लिश बोल सकती हो? Can you speak English? Listen to carefully. Here is a question. Can you speak English? Now you can see can word comes in the start of the question. And after this, let's move the next uses of can. Can को हम permission के लिए भी use करते हैं. Like if you want to go outside and you want to ask to anyone, तो हम उसके लिए क्या use करेंगे? Can I go out of the room? क्या मैं कमरे से बाहर जा सकती हूँ? Can I use your book? क्या मैं तुम्हारी बुक इस्तेमाल कर सकती हूँ? एंड आइए और क्वेश्चन देखती हूँ. कैन आई टेक योर बैग? क्या मैं तुम्हारा बैग ले सकती हूँ? कैन आई लीव नाउ? क्या मैं अब निकल सकती हूँ? लीव मीन किसी जगह से बाहर जाना. सो after ending this my video, you have to make like these questions. तो निकलने को क्या बोलते हैं? Leave. And the next question, can I raise the volume? क्या मैं आवाज बढ़ा सकती हूँ? Here you see, ये सब questions हैं. क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं सवाल ही क्यों बता रही हूँ? तो याद कीजिए कि कैन को हम परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं. जब कैन को परमिशन के लिए यूज करते हैं तो फिर क्वेश्चन बनता है कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं. जैसे आप बैठे हुए हैं कहीं, तो आपके साथ कोई आकर बैठना चाह रहा है, सो वो आपसे परमिशन मिलेगा. कैन आई सिट हियर? वो ये भी कह सकता है, क्या मैं जा सकती हूँ? कैन आई लीव नाउ? हेयर इज द मीनिंग ऑफ लीव, कि मैं जा सकती हूँ. कैन वी लीव नाउ? क्या हम यहां से जा सकते हैं? सो हेयर इज सो मेनी क्वेश्चन यू हैव टू मेक. देन यू कैन टेस्ट योर माइंड, where you can see your level. Make your notes and write on these questions and make with your own selves more further questions. Okay. And the next question, क्या मैं म्यूजिक प्ले कर सकता हूँ? Can I play some music? इस क्वेश्चन को आप ऐसे पूछ सकते हैं. ये क्वेश्चन आप उस जगह पर पूछ सकते हैं वेयर नॉट अलाउड टू रेजिंग द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक. ओके, लेट्स सी कि कैन को कहाँ पे और किस तरह मजीद यूज किया जा सकता है. कैन को परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट, कैन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट, कि हम किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करें तो कैन को वहां भी यूज किया जा सकता है. जैसे कोई इंसान आपके लिए कोई काम कर सकता है या नहीं. लाइक आप बिट वर्क, इफ यू आर ईटिंग समथिंग और आपके हाथ खराब हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं कैन आई हैव अ नैपकिन? लाइक क्या मुझे एक नैपकिन मिल सकता है? हेयर इज द मीन ऑफ कैन, मिल सकता है या नहीं, बिकॉज हेयर इज वी आर यूजिंग कैन इज मीनिंग request. And next one, if you are sitting in a restaurant and you are eating lunch and then you have to ask, क्या मुझे पानी मिल सकता है? Okay, and the next one, you can take the spot if you like.
You can take the spot if you like. यहां पर आप किसी को कोई चीज करने की परमिशन दे रहे हैं. Like you are saying, यहां पर तुम बैठ सकते हो. And the next one more, you can do whatever you want. Like तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो. Like here is you also giving someone permission, कि आप किसी को कुछ करने की परमिशन दे रहे हैं कि तुम जो करना चाहो तुम कर सकते हो. Can we have more coffee? तो यहां पर हमने कैन को कैसे यूज किया? यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है या परमिशन दी जा रही है? यस, यहां पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज हियर इज अ क्वेश्चन. Here is, I hope, clear your concept where we can use can and where we use in can for permission and can for requesting. Okay, and basically now next move on the word of could. Basically could is also meaning of can. Similarly meaning है इनका कि कैन को बहुत से स्टेटमेंट्स हैं जहां पे कैन की जगह कुड को यूज किया जा सकता है एंड कुड को कैन की जगह यूज किया जा सकता है. लेकिन कैन जो होता है वो होता है प्रेजेंट एंड कुड इज द, कैन को हम यूज करते हैं आज की चीज बताने के लिए लाइक प्रेजेंट, एंड कुड इज द पास्ट सेंटेंस ऑफ कैन. लाइक जब आप छोटे थे तो आप क्या कर सकते थे? लाइक जब मैं छोटी थी तब मैं साइकिलिंग कर सकती थी. देन व्हेन आई वाज यंग आई कुड साइकिलिंग. जब मैं छोटी थी तो मैं साइकिलिंग कर सकती थी. एंड यू कुड सी द बोट सिंकिंग. तुम बोट को डूबते हुए देख सकते थे. लाइक ये चीज आज नहीं हुई है, ये पहले की चीज है कि बोट को डूबते हुए तुम पहले देख सकते थे. एंड नेक्स्ट वो बता सकते थे कि वो नर्वस है. दे कुड टेल ही वॉज नर्वस. जैसे कि आपने देखा यहां पे मैंने कुड के साथ वॉज का यूज लगाया है कि जो चीज आप पहले कर सकते थे उसके यूज में कुड का इस्तेमाल होगा. लाइक यू कैन यूज द कुड वर्ड इन दैट स्टेटमेंट जो कि हो चुकी हुई है. लाइक मैंने जैसे पहले ही बोला, व्हेन आई वाज यंग देन आई कुड साइकिलिंग. मतलब जो काम आप पहले कर सकते थे. जब मैं छोटी थी तो मैं 10 किलोमीटर तक भाग सकती थी. आई कुड रन 10 किलोमीटर्स व्हेन आई वाज यंगर. लाइक जब मैं छोटी थी मैं 10 किलोमीटर्स तक भाग सकती थी. Here is you can use this statement with on yourself. Okay, so I think hope you have cleared your concept about could and can. Because if you have cleared your concept could and can, then you can make your statement. Then you can speak English because it is a basic two words, can and could. Like हम अपने होटल से समुंदर देख सकते थे. In the last example, we could see the ocean from our hotel room. So, at the end of my session, I will just give you one task. You have to prepare your notes and make your questions with can, could, and in my previous session, has, have, where I have to teach you we, they. अगर इन सब के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, देन यू कैन मेक योर सेंटेंस. एंड
If you have a sentence, if you have a statement, then you can speak English. So regarding in this all sessions, if you have a question, then you can ask me. Be friendly. Thank you so much. Now I am going to tell you about how can you ask questions with the help of have, has, had and did. Here is a question जो अब सारा दिन को हर इंसान किसी न किसी से जरूर पूछता है. क्या आपने खाना खा लिया है? इस क्वेश्चन को आप इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? Did you eat your lunch? या फिर Have you eaten your lunch? दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं, लेकिन इनका एक तरीका ठीक है. So, do you want to know which method is correct? So many times 2 or 3 sentences have same meanings. Question is here कि सबसे पहले क्वेश्चन डिड से शुरू किया जाएगा, हैव से शुरू किया जाएगा या हैज से शुरू किया जाएगा. एंड एट लास्ट यू थिंक हम क्वेश्चन को उर्दू में ही पूछ लेते हैं. इस वजह से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता. सो आज मैं आपको बताऊंगी कि डिड, हैव एंड हैज को आपने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने के लिए कब और कहां पे यूज करना है. When you will use have, when you will have, and when you will you did. And you will see in this video basic concept. सबसे पहली बात, did use किया जाता है past sentences में, और have and has present perfect tense में use किया जाता है. First of all, I am giving you example. Okay, let's suppose one friend your has gone outside for holidays. वो काफी दिन के बाद आता है, तो आप उससे पूछेंगे कि क्या तुमने अपनी छुट्टियां गुजार ली हैं? क्या आप छुट्टियों से वापस आ गए हो, या फिर वो किसी फॉरेन कंट्री में गए, या फिर तो आप उससे पूछोगे तो क्या तुमने वहां पे ब्रिज देखा है? सो क्या तुमने वहां ब्रिज देखा है? हाउ कैन यू लर्न विच वर्ड यू हैव टू यूज इन दिस स्टेटमेंट? Here can use have, here can use has or did. So क्या तुमने ब्रिज देखा है? Did you see London Bridge? Because ये वर्ड जो है ये पास्ट में गुजर चुका है. जो चीज गुजर चुकी है उसके बारे में अगर आप क्वेश्चन करेंगे, देन यू हैव टू आस्क डिड यू सी द लंदन ब्रिज. मतलब जब आप छुट्टियां मनाने गए थे तब आपने लंदन ब्रिज देखा था. एक और बात यह है कि आपको ये सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि यू, वी, दे, शी, ही एंड इट, इसके साथ हम क्या यूज करें, क्योंकि ये तो बहुत सारी चीजों के साथ आते हैं. इन सब वर्ड्स को मैं अगेन रिपीट कर देती हूं. यू, वी, दे, इट, ही, शी, या किसी भी नाम के साथ, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं. आप इन सबको किसी भी नाम के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ इजीली यूज कर सकते हैं. ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल होते हैं. जैसे डिड यू मिस मी? क्या तुमने मुझे मिस किया? डिड यू इनवाइट हर? क्या तुमने उसे इनवाइट किया? डिड यू टेक अ बाथ? क्या तुमने नहा लिया? डिड यू स्पीक टू देम? क्या तुमने उनसे बात की? Here is so many sentences like did you finish all your work? क्या तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया? Did you go to your school? क्या तुम अपने स्कूल गए? Did I hurt your feelings?
क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? डिड ही टेल अस द ट्रूथ? क्या उसने हमें सच बताया? सो हियर इज सम टाइम, लाइक सो मेनी टाइम्स वी आर यूजिंग, हम किसी भी वक्त की बात कर रहे होते हैं. डिड यू रिसीव माई पार्सल यस्टरडे? क्या कल तुम्हें मेरा पार्सल मिला? डिड यू वॉच द मूवी लास्ट नाइट? क्या तुमने कल रात को मूवी देखी? डिड यू गो ऑन हॉलीडे ऑन लास्ट ईयर? डिड यू कॉल हिम ऑन सैटरडे मॉर्निंग? क्या तुमने उसे सैटरडे मॉर्निंग को कॉल किया? सो हैव यू सीन इन ऑल दिस स्टेटमेंट आई हैव यूज्ड yesterday, last night, morning. Here is a particular word जिसमें हम गुजरे हुए जमाने की बात करते हैं, जिसमें हम गुजरे हुए वक्त की पास्ट वर्ड की बात करते हैं, वो हमें उसमें हमें did का यूज किया जाता है. So next one is when you will make your question with have and has. जैसे आप किसी से क्वेश्चन पूछना चाहें, लाइक क्या तुमने ताजमहल देखा हुआ है, यानी हैव यू सीन द ताजमहल. हियर इज यू कांट यूज द डिड. यहां आप पूछ रहे हैं कि क्या तुमने देखा है, मतलब आपने, इसमें ये वाले क्वेश्चन आता है कि भाई आपने ये चीज देख ली है. इसको कॉन्सिस्टेंटली सुनिएगा. इसमें सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि कुछ हुआ है या नहीं. ठीक है, इसके भी मैं कुछ सिंपल एग्जांपल्स आपको देती हूं. हैव यू फिनिश्ड योर शॉपिंग? क्या तुमने अपनी शॉपिंग खत्म कर ली? हैव यू वॉच्ड दिस मूवी? क्या तुमने ये मूवी देखी है? हैव यू ट्राइड जुम्बा? क्या तुमने जुम्बा ट्राई किया है? एंड इन दीज sentences I have used you. तो यहां पे हमें नाम देना पड़ेगा कि हम आई, यू, वी, दे, इसके साथ क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? यू. या फिर किसी भी नाम के साथ हम यू को यूज किया जा सकता है. सो नाउ आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल विद हैज. लाइक हैज ही मेट यू बिफोर? हैड शी मेड द प्रेजेंटेशन? क्या उसने अपनी प्रेजेंटेशन बना ली? हैज अवैस गोन टू द कॉलेज? क्या अवैस कॉलेज जा चुका है? हैज ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू यू? क्या उसने तुम्हें सब समझा दिया है? अब एक और बात जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ऐसे स्टेटमेंट्स में आप दो स्पेशल वर्ड्स यूज कर सकते हैं. डू यू वांट टू नो विच टू वर्ड्स? येट एंड एवर. बेसिकली इट मीन्स येट, इसका मतलब है अभी तक, एंड द मीन ऑफ एवर कभी भी. एंड यू कैन यूज दिस बोथ वर्ड्स विद द हैज एंड हैव. मैं आपको समझाती हूं कैसे. हैव यू वॉच द मूवी येट? क्या तुमने अब तक ये मूवी देखी है? हैव दे एवर कम हियर? क्या वो यहां कभी भी पहले आए हैं? हैज शी एवर बीन अब्रॉड? लाइक क्या वो कभी भी अब्रॉड गई है? हैव यू ईटन योर लंच येट? जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि हैव यू ईटन योर लंच. इसके आंसर में आप कर सकते हैं यस,
या नो आई हैव नॉट ईटन येट, कि मैंने अभी तक ये नहीं खाया। या तो आपने खा लिया है, देन यू कैन से यस, यस आई हैव ईटन येट, मैंने अभी खाया है। सो आई होप कि अभी तक आपको हैव, हैज, डिड एंड येट इसके साथ कैसे क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो you have to make your question, sit in front of your friends and make questions. ओके, इंग्लिश में आप जब भी किसी से क्वेश्चन करें या किसी इंग्लिश में जब आप प्रैक्टिस करें तो किसी भी हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। विदाउट यू हैव टू रिलीज योर हेजिटेशन, then you can learn English. Okay, I hope you get more learn in my session. Okay, thank you so much.